Hello, good morning guys. Today we will start number system of class 9 and this is our basic video of number system. We always learn what is number. Our counting is called a numbers and its system in a systematic way. We can say that number system. As we know about the numbers एंड हाउ टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर ऑन अ नंबर लाइन. हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पता है और उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, ये हम थोड़ा सा पहले लर्न कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं इन अ मिडल वी कैन राइट 0 एंड इन दिस साइड वी कैन राइट 1 2 3 एंड इधर 1 -1 -2 -3 एंड सो ऑन. If we move our right hand side then it increases. नंबर जैसे 4 जो है बड़ा होता है 1 से. एंड ऑन मूविंग अवर लेफ्ट साइड द नंबर डिक्रीजेज. ऑलवेज लर्न करना कि -4 इज स्मॉलर देन -1. एंड वी फॉलो डिफरेंट टाइप्स नंबर ऑन अ नंबर लाइन्स, दैट इज रेशनल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स. तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले रेशनल नंबर से. हमारे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर, बेटा रेशनल नंबर्स ना हमें नेचर्स ने दिए हैं. जैसे नाम बोल रहा है ना, रेशनल, नेचुरल, नेचर. तो नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जो हमारे नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं. ये हमें नेचर से मिले हैं. कुछ ऐसे आप इसे याद कर सकते हो. हमें जो नेचर ने दिया था, सबसे पहले हमारी जब काउंटिंग शुरू हुई होगी वो 1 से हुई थी. आपको पता है 0 बाद में इन्वेंट हुआ है. और किसने इन्वेंट करा है ये आपको पता है? ये आप हम मुझे पता करके देंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 0 किसने इन्वेंट करा है. ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपके कोर्स में हो या नहीं हो. ठीक है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं. हमारे जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से और इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स. और ये जो कलेक्शंस ऑफ ऑल रेशनल नंबर इसको डिनोटेड करते हैं एन से. तो हमारा एन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन. इसके बाद हमारा आता है होल. होल जैसे इसका नाम है ना, होल. होल मतलब 0. ये जलेबी की तरह सीधा है. जैसे जलेबी सीधी होती है ना, 0 भी बिल्कुल इसी तरह सीधा होता है. तो नंबर्स, ऐसे नंबर जो स्टार्ट्स किससे होते हैं? 0 से. होल याद रहेगा ना, और आपको जलेबी भी याद रहेगी, इसलिए आपको होल नंबर्स भी याद रहेंगे. तो इसे हम बोलेंगे होल नंबर्स. इसको हम डिनोट करते हैं W से, होल नंबर्स. W इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर. अब हमारी काउंटिंग पूरी हो गई. जैसे ही हमारा 0 ऐड हो हमारी काउंटिंग में, ऐसी हमारी काउंटिंग पूरी हो गई. इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो आता है इंटीजर्स. अच्छा, मैंने आपको बताया नेचर से आए 1 2 3, फिर हो या होल, फिर जाके अब काउंटिंग पूरी हो गई. फिर हमारा आता है इंटीजर. इंटीजर्स क्या होगा? अच्छा, जब पॉजिटिव आदमी आए होंगे तो क्या गंदे आदमी भी आए होंगे, नेगेटिव आदमी भी आए होंगे, जो नेगेटिव नेगेटिव सोचते होंगे. एक कहता होगा पढ़े, एक कहता है नहीं पढ़े, कुछ ऐसा होता है ना. तो नेगेटिव इंसान भी तो होते हैं. तो वही हमारा इंटीजर्स होते हैं. लेकिन इसमें ना वर्ड है ना, पूरा कलेक्शन होता है. किसका कलेक्शन है? सारे पॉजिटिव नंबर का, सारे पॉजिटिव इंसान का, नेगेटिव इंसान का और 0 का जो नहीं है उनका भी. तो कुछ इसी तरह आप इंटीजर्स याद कर लीजिए. इंटीजर्स क्या होंगे? हमारे ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे और हमारे आपके पॉजिटिव 0 और नेगेटिव सब कुछ आ जाएगा. इसको हम डिनोट करेंगे आपके Z से. इट इज़ डिनोटेड बाय Z. किससे डिनोट करेंगे? इट इज़ डिनोटेड बाय Z. ठीक है ना? और Z क्या लिख देंगे? -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन. मतलब जहाँ तक आप काउंटिंग आती है ना वो सारे आपके इंटीजर्स होते हैं. इसके बाद हमारा आता है रेशनल नंबर. रेशनल नंबर ना बहुत इजी होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. रेशनल नंबर्स में नंबर जो आप P/Q की फॉर्म में लिख सके. अ नंबर R इज कॉल्ड रेशनल नंबर. किसको आप रेशनल नंबर बोलेंगे? ऐसे नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. इफ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? P/Q.
where P and Q are any इंटीजर, जहाँ पे P और Q क्या होंगे हमारे, एंड फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/5 एंड सो ऑन. द फ्रैक्शन नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड द रेशनल नंबर. इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है आपका इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर्स. A number S is called a irrational. A number S is called an irrational number. कब कहलाएंगे irrational number? बेटा irrational number ना वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं. ठीक है. कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. इसमें ना कुछ ट्रिकी है, मैं आपको ना इसके पहले ये लिख लीजिए, पहले इतना याद कर लीजिए. वेयर P एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड और इज देयर डेसिमल. इसके बाद आपको बहुत अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. द डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग. ये आपने पहली बार टर्म सुनी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. जैसे अभी आपने एग्जाम्पल सुना होगा अभी के लिए, आपने डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखा होगा. √5, √2, मैथ्स में कई बार लिखा होता है, पाई लिखा होता है. ये सारे ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं. अच्छा, रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये रियल नंबर्स द कलेक्शन. किसका कलेक्शन? द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स. अब इसका मतलब क्या है? रियल नंबर्स ना एक तरह से फादर हो गया हमारा. जैसे हमारे इंडिया के फादर कौन कहलाते हैं? महात्मा गांधी कहलाते हैं ना. तो इसी तरह से जो रियल नंबर्स है ना वो सारे मैथ का ना फादर होता है, सबसे बड़ा होता है. तो क्योंकि इसमें सारे रेशनल आ गए, सारे रेशनल P अपॉन Q वगैरह 1, 2, 3, 4 वगैरह सब कुछ है. और इसके बाद इसमें इरेशनल भी आ रहे हैं. तो सारे नंबर्स कंप्लीट हो गए ना इसमें, इसलिए इसे बोलते हैं रियल नंबर्स. कभी भी नहीं भूलोगे अगर ऐसे टर्म्स को याद करोगे कोरिलेट करके, तो हम कभी भी नहीं भूलते हैं. ठीक है. इसके बाद आपको बताना है मेरे को रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन. अब ये रियल नंबर डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है? बेटा अगर आप कोई नंबर को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, तो या तो वो नंबर टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. जैसे आपने 2 को डिवाइड करिए 4 से, तो 2 से आया 4 आया एंड कैंसिल हो गया, तो ये टर्मिनेट हो गया, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा. लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो नंबर्स कभी टर्मिनेट नहीं हो. कुछ नंबर देखो, इसमें 2 केस बनेंगे. एक वो केस बनेगा जब आपका नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, आपका क्वेश्चन कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा. और कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका क्वेश्चन रिमाइंडर बचता चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा तो क्वेश्चन आता चला जाएगा. तो इसमें 2 केस बनाएंगे. पहले हम लिख लेते हैं बेसिक कि हम रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स ले रहे हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में है. कोई भी नंबर जब भी तो डिवाइड करते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है. 2 होगा तो उसे क्या डिवाइड करने की ज़रूरत है? 3 होगा तो क्या डिवाइड. तो हम ऐसे नंबर्स लेते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में है. अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, हमें अभी तक ये लिख रहे हैं. 2 थिंग्स हैपन. आइदर क्या होगा? आइदर द रिमाइंडर कम्स, या तो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर बिकम्स 0, और या फिर क्या होगा? नेवर बिकम 0. अब जो मैंने ऊपर आपको टर्म बताई थी ना, नॉन टर्मिनेटिंग अब और नॉन रिपीटिंग, वो अब मैं आपकी क्लियर करने वाली हूँ इन 2 केसेस से. इन 2 केसेस से आपके ऊपर वाली कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. इसलिए आप इसे देखते रहिए वीडियो को और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहिए. थोड़ी हमारी वीडियो लंबी बन जाती है क्योंकि हम बेसिक्स के साथ चल रहे हैं, लेकिन हमारे वीडियो लंबा हो जाए लेकिन केसेस हमें पक्का पता हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे शुरुआत होती है. द रिमाइंडर्स, अब हम पहला केस ले रहे हैं, रिमाइंडर्स बिकम्स 0. जब हमारा रिमाइंडर क्या बनता है? 0. द डेसिमल एक्सपेंशन
terminates or ends after a finite नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद आपका कोई डिवीज़न ख़त्म हो जाए तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। इसका उल्टा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, जो नंबर कभी ख़त्म ना हो उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और कुछ फाइनाइट स्टेप्स के बाद हमारे नंबर ख़त्म हो जाए तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। आप अच्छे से करिएगा, इसे टर्म को याद रख लीजिएगा। अब देखिए, अब दूसरा केस बना रहे हैं। द रिमाइंडर नेवर एवर बिकम्स ज़ीरो। अब नहीं बन रहा ज़ीरो, आप इन सबको डिवाइड करके देखना, ऊपर तो ज़ीरो बनेगा। अब जो हम एग्जाम्पल देंगे ना आपको, वो कभी ज़ीरो नहीं होगा। वी हैव अ, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। वी हैव अ रिपीटिंग ब्लॉक, हमारा नंबर ना ब्लॉक हो जाएगा ऑफ डिजिट। जैसे अभी कई बार आपने 1 को 3 से डिवाइड करा होगा तो आते चले जाते 3 पॉइंट के बाद। इसी तरह से ऐसे नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। एंड जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना, जो कभी ख़त्म नहीं होते, वो रिकरिंग भी हो जाते हैं, मतलब कई बार रिपीट करने लगते हैं, तो उसे बोलते हैं जो रिपीट होने वाली टर्म होती है ना, उसके लिए हम एक मैथ्स में टर्म यूज़ करते हैं रिकरिंग। जैसे 2/3 को मैंने डिवाइड करा तो 0.6666 आ रहा है। तो हम ना जब 6 डिजिट आपकी रिपीट हो रही है तो हमें लिख सकते हैं 0.6 का बार, क्योंकि 6 रिपीट हो रही है, हर बार 6 आ रहा है। अगर हम 22/7 नंबर लें, ये पाई की वैल्यू होती है, तो इसको डिवाइड करके आता है 3.142857 एंड सोन। बहुत बड़ा नंबर आता है। एक क्वेश्चन में सोल्व करेंगे तब मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी। फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए, ये भी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। वो कहता है इज ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर, कैन वी राइट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए, अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपको दिखा दिया है, क्या ज़ीरो आपका रेशनल नंबर है? तो यस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। पहले तो आप ये लिखेंगे यस ज़ीरो इज़ आ रेशनल नंबर। ज़ीरो आपका वाकई में रेशनल नंबर है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि कैसे रेशनल नंबर है, आपको बताते हैं। जैसे 0/2, 0/3, 0/1000, कुछ भी आप नंबर ले लीजिए, 0.999, कोई भी आप ले लीजिए। हम किसी के साथ भी ज़ीरो लिख सकते हैं, क्योंकि सबका ना आंसर ज़ीरो ही आना है। इन सबका आंसर ना, इन सबको मिला के क्या बनना है, ज़ीरो ही बनना है। इसलिए ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। लेकिन कभी भी ना आप 2/0, 3/0 ऐसे नंबर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आपके जो नंबर होते हैं ना, ये आपके इनफाइनाइट नंबर होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 0/2 इज़ अ रेशनल। या कोई भी आप एक से एग्जाम्पल दे सकते हैं अपनी मर्जी से, ये वाली एग्जाम्पल ना लिख करके आप कोई अदर एग्जाम्पल लिखिएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। अब हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं, किसके बीच में, बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में हमें नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोलने हैं। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है 6, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट n इज इक्वल्स टू 6। n की वैल्यू हमने 6 लेट कर ली है। वी कन्वर्ट 3 and 4, 3/4 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में। उसका रेशनल नंबर निकालेंगे तो हमारे P/Q के बीच में नंबर्स आ जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूजिंग n+1। n+1 को हम यूज़ करेंगे। n क्या है आपका 6, 6 + 1 को ऐड करेंगे तो क्या आता है आपका 7। तो इसको हम यूज़ करेंगे और इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स निकालेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, पहला स्टेप, n की वैल्यू को, जो भी आपको नंबर्स दे रखी होगी वो आपकी n की वैल्यू होगी। यहाँ पे n आपको कितना है 6, तो n की वैल्यू 6 हो गई, उसमें 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ गया 7। अब यहाँ पे एक बार 3 लिखा है और किसके बीच में निकालना 4, 3 और 4 लिख दिया। 3 के बीच में अब ये जो n+1 की वैल्यू है ये 7, 7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा 21/7 मल्टीप्लाई करके, और इधर आ रहा है 28/7। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपको परेशानी हो तो 1 लेट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर आपका 4, 3 को आप लिख सकते हैं 21/7, तो इसके बाद आता है 22/7, आफ्टर दैट 23/7, 24/7, 25/7,
26/7, 27/7 एंड 4 itself, दैट इज 28/7। यही तो आपको फाइंड आउट करना था। हाँ, हो गए हमारे नंबर्स पूरे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, इन्होंने बोला है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। फिर से 5 रेशनल नंबर्स बोल रहा है निकालने को। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर। अगर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हो तो अब हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, जितने भी हमें नंबर निकालने हो उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। 3/5 एंड 4/5 के बीच में निकालते हैं रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लेट करेंगे, कितने नंबर निकालने हैं 5, तो इनकी वैल्यू क्या हो गई 5। अभी इसको हम कन्वर्ट करेंगे 3/5 को और 4/5 को किस में कन्वर्ट करेंगे, उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में। और वो कैसे करते हैं, n+1 नंबर करके, बाय मल्टीप्लाइंग। ये मेथड ना सबसे इजी रहता है, बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते हैं, न्यूमरेटर में भी करते हैं और डिनोमिनेटर में भी करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। और किससे करते हैं, अगर n की वैल्यू जो भी होती है उसमें +1 करके, तो n की वैल्यू 5 थी, 5 + 1 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। नंबर कौन से थे, 3/5 एंड 4/5, दोनों में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18/30 और इधर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24/30। तो अब इनके बीच में नंबर लिख देते हैं, 3/5 तो 18/30 हो जाएगा। इसके बाद आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। 24/30 तो इसका मतलब तो 4/5 है, ठीक है। ये तो खुद ही, अब देखिए यहाँ पे देख रही 0 से 0 कट रहा है और कुछ ये जैसे 3 के टेबल में दोनों आ रहा है, तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 19/30 ऊपर छोड़ना चाहें ऊपर छोड़ दीजिए आंसर, और नीचे छोड़ना चाहें नीचे छोड़ दीजिए। एक इसमें वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके अभी तक डिनोमिनेटर सेम था, आपने देखा जो आपने सोल्व कराया ना, इसमें 3/5 और 4/5 था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, तो उसमें हमें एलसीएम लेके पहले डिनोमिनेटर सोल्व सेम करने होते हैं, उसके बाद जितने नंबर निकालने होते हैं उससे उसे 1+ करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको उन नंबर्स में परेशानी हो ऐसे क्वेश्चंस में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो हम सोल्व कर लेंगे। लेकिन अभी एक दूसरे मेथड से एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमें 9 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 0 और 0.1 के बीच में। तो हम लेते हैं, ये जो आपका पहला नंबर है इसे हम x लेट करते हैं, दूसरे मेथड में इसको हम y लेट करते हैं। दिस इज़ योर y, दिस इज़ योर x, और n आपका है 9। एक फॉर्मूला बनता है d = y - x/n+1। अगर ये आपको फॉर्मूला लर्न हो जाता है तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा। 0.1 - 0/9+1, तो ये हो जाएगा 10। 0.1/10 इसको सोल्व करके आ रहा है 0.01। इतनी बात समझ में आ गई। हैंस रिक्वायर्ड नंबर, तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होंगे, बस d की वैल्यू निकालिए और d की वैल्यू लिखते चले जाइए। रिक्वायर्ड नंबर्स 0 एंड 0.1 आर, देखिए आप क्या लिखेंगे, x + d, फिर क्या आ जाएगा x + 2d, x + 3d, कहाँ तक लिखेंगे, ऐसे करके 9 तक लिखेंगे, क्योंकि हमें 9 नंबर्स निकालने हैं इसलिए हम 9 तक जाते हैं। 6d, 7d, 8d एंड 9d इज़ योर लास्ट नंबर। मैं एक नंबर आपको लिख के दिखा देती हूँ, आप खुद से लिख लिएगा। 0.001, यहाँ पर आ जाएगा 0 + 2 × 0.01, फिर आ जाएगा 0 + 3 × 0.01 एंड सो ऑन। मैं आपको सीधा फाइनल लिख के दिखाती हूँ क्योंकि वो आपके लिए इजी हो जाएगा ये स्टेप, क्योंकि आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08 एंड 0.09। आ गए आपके 9 रेशनल नंबर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले x वैल्यू लेट करेंगे, y करेंगे और n लिखेंगे। d का फॉर्मूला होगा y - x n+1।
सब में वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। नंबर्स निकालने के लिए एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2डी, एक्स प्लस 3d, बस बाद में नंबर लिख देंगे 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 5, 6, 7, 8 एंड 9। दैट्स इट। थैंक यू।